हाँ जी भाई लोग, क्या हाल है बच्चों? मजे एकदम। और सुनाओ, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? फिर देखो, अपना नया सेशन लगभग स्टार्ट ही है, ये मान लो। अब जैसे कि आपको मालूम हो, अपना 9th का और 11th का सिलेबस चेंज हुआ है। तो अपना 11th का जो सिलेबस चेंज हुआ है वो अपन को देखना है कि वो किस प्रकार से है। देखो, जैसे कि आपको सिलेबस चेंज का मतलब ये नहीं आपको पूरा सिलेबस चेंज हो गया, सारी चीज़ें, कुछ नहीं हुआ है। जो अपना पुराना पैटर्न था, पुराना था अपना आरबीएससी वाला था, अब इसको चेंज करके फिर से क्या कर दिया है, जैसे आज से 3-4 साल पहले था एनसीईआरटी, तो फिर से एनसीईआरटी सिलेबस को लाए। बस ये सिलेबस चेंज हुआ और कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो एनसीईआरटी पैटर्न था हमारा पुराना, उसको फिर से राजस्थान बोर्ड ने क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, फिर से वही लागू कर दिया है। तो बस ये सिलेबस चेंज हुआ है। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, जो अपनी 11th क्लास के अंदर जो टोटल चैप्टर्स हैं जितने भी अकॉर्डिंग टू बोर्ड, आज सिर्फ हम बोर्ड क्लास की बात करेंगे। जो भी बोर्ड क्लास में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे उनकी बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ राजस्थान बोर्ड, स्टेट बोर्ड लेवल की बात होगी, ठीक है। तो जैसे कि हम सबसे पहले हम बात करें नंबर फर्स्ट चीज आएगी अपन की नॉर्मल फिजिक्स, यानी कि जर्नल फिजिक्स। जर्नल फिजिक्स की जर्नल फिजिक्स के अंदर क्या है कि जर्नल फिजिक्स में अपने, जैसे कि मैंने आपकी क्लास ली थी, आपको याद हो अपन ने बनाई थी जर्नल फिजिक्स को लेके पहला लेक्चर बनाया था अपने 11th क्लास का। बस वही चीजें आएंगी कि इसमें मैथमेटिकल टूल्स होंगे, कि जितने भी आपके फॉर्मूले आते हैं मैथमेटिक्स के वो आएंगे, और इसके बाद जो भी अपने थ्योरम्स है, थ्योरम्स आने वाली है इसमें, या डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जो भी नॉर्मल सारी बातें होंगी अपनी जर्नल फिजिक्स जैसे हम कहेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली क्लास हम आपकी ले चुके हैं, उसमें आ चुके हैं। फिर इसमें एक नई चीज जोड़ी है, इसमें द्विपद प्रमेय, एक वो चीज आ जाएंगी, ठीक है। नंबर सेकंड चीज जो आने वाली है, नंबर सेकंड चीज आने वाली है बच्चों अपनी यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन मतलब मात्रक एवं विमा। क्या आने वाली दूसरी चीज, मात्रक एवं विमा, यानी कि इसमें अपनी जितनी भी क्वांटिटी, जितनी भी राशियां होने वाली हैं, उन सारी राशियों के बारे में हम बात करेंगे कि आपकी फंडामेंटल राशि कौन सी होंगी, या कि जिनकी अपन को क्या निकाल के देना है, यूनिट, यानी कि उनको क्या निकाल के देना है, मात्रक क्या निकाल के देना। जैसे कि अपन ने देखा था हमारे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, स्केलर, वेक्टर या फिर टेंसर, जितनी भी राशियां होंगी उन सभी की बात हमको यहाँ करनी है, और उन सबके क्या निकालने, हमको मात्रक निकाल के देने हैं। इसको सिंपल है। ये तो हो गई इसकी यूनिट वाली बात। इसके बाद अपन आते हैं डायमेंशन। क्या होती है डायमेंशन? मीन्स होता है विमा। अपन को इसके क्या निकाल के देनी है, विमा निकालेंगे अपन, कि जैसे अपन को मालूम है यूनिवर्सल, जैसे कि मीटर है, सिंपल सी बात कहते हैं अपन, मीटर किसकी होता है, लेंथ का, यानी कि हमारा जो लेंथ है एक राशि है, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का यूनिवर्सल है वो मात्रक देखा जाए तो क्या होता है, मीटर में नापा जाता है उसको हमेशा। अब मात्रक के लिए अपन जैसे कह देते हैं, एक तो होता है सीजीएस में होता है, एक एमकेएस पद्धति होती है, एक हमारी एसआई पद्धति होती है। तो 3 प्रकार से पद्धतियां मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है? एक तो मानी जाती है सीजीएस, एक एमकेएस और एक एसआई यूनिट। इस प्रकार से इन प्रत्येक राशि की अपन को क्या लेनी है, कौन कौन सी मात्रक कहाँ का यूज में आएंगे, उन सारी चीजों का अपन को क्या लेना है, इसमें लेके आना है। सिंपल सी बात है, ये मात्रक और विमाओं के अंदर है। फिर इस मात्रक और विमाओं के अंदर अपन को पढ़ना है सार्थक अंक। क्या देखना है अपन को, एक टॉपिक है इसके अंदर ही, सार्थक अंक, ठीक है। ये सार्थक अपन को पढ़ना है कि सार्थक अंक आपने केमिस्ट्री के अंदर भी आप पढ़ोगे, या फिजिक्स में भी पढ़ना है आपको, और एक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ना है सार्थक अंक। सिंपल है, ये सारी चीजों का अपन को इसमें देखना है। नंबर थर्ड जो अपना चैप्टर आने वाला है वो आने वाला है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति मीन्स सरल रेखा में गति की मोशन इन
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा में आपकी क्या हो गई, गति हो गई। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि अपन ने देखा था एक क्लास में, मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वाली क्लास में कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो बॉडी है, वो क्या कर रहा है, चल रहा है, ये इस प्रकार से चल रहा है या ऐसे चल रहा है, ठीक है, वो उसकी मोशन में होती है। लेकिन अगर अपन कहें अपना जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर किस बारे में अपन का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ये हमारी सरल रेखा है, यहां पर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या कर रहा है, ये चलना प्रारंभ कर रहा है इस प्रकार से। तो ये किस में चल रहा है भाई, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में। तो ये चैप्टर उसी के बारे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा में गति है तो अपन ने जो अपने नॉर्मल जो क्वांटिटी राशियां पढ़ी थी हमने, जो एक तरह से हम कहें, मैंने आपको सिखाई थी वो चीजें, कौन कौन सी बातें बताई थी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सारी चीजों की आपको क्या बात करनी है। पिछली क्लास में ये भी हम आपको देखिए, ये यहाँ पर ये लगभग जो भी चैप्टर हैं, मैन जो भी किसी भी चैप्टर की बातें, ये हम अपन अलग अलग से टॉपिक लेकर वीडियो बना चुके हैं, उन सभी की वीडियो आप देखिए जाके, अगर नहीं देखिए। अब अपन जो ये सिलेबस हमने आपको आज बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक एक चैप्टर लेंगे और उस एक एक चैप्टर की बातें करते हुए चलेंगे। जो अब तक की जो भी हमने आपको वीडियो बनाई, उन सब वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है नीचे, वहां पर क्लिक करो या कहीं आ रहा हुआ डिस्क्रिप्शन देख लो, उसमें लिंक दी हुई है और उन सारी वीडियो पर जाके आप देख लीजिए। जो भी मेन चीजें हैं अपने 11th क्लास के लिए हम आपको वो पहले ही बता चुके हैं, सिंपल है। अब इसके बाद जैसे इसमें अपन पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन यानी कि आपेक्षिक गति, ये इसी चैप्टर के अंदर अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे, समतल में गति, समतल में गति, ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि मोशन इन प्लेन, ये अपना नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 4 है, मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, इसमें मेन तो अपनी चीज है कौन सी, वेक्टर। एक तो अपन को पढ़ना है क्या, मेन तो वेक्टर पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो ये कि अपन को क्या पढ़ना है, सबसे पहले वेक्टर को पढ़ के देना है। और वेक्टर के अंदर अपन को मालूम है कौन कौन सी होती हैं, स्केलर अपन को पढ़ना है, वेक्टर अपन को पढ़ना है, टेंसर अपन को पढ़ना है। फिर उनके अपन को क्या पढ़ना है कि उन दो वेक्टर को, दो सदिश राशियों को किस प्रकार जोड़ा जाता है, किस प्रकार घटाया जाता है। फिर उनका प्रोडक्ट है, जैसे कि अपन अपनी क्लास चली रही है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट वाली, डॉट वाली हम आपको बता चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, उसकी वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट वाली हम इसके बाद आपको बताएंगे, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो अपनी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ही आने वाली है, तो वहां उसको देखिए। तो इस समतल में गति में ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई वस्तु है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है किसी प्लेन में, यानी कि अब ये देखो ये समतल है या नहीं है, किसी समतल में किस प्रकार से गति करता है। तो इसमें अपने दो, एक तो वेक्टर रहेगा, एक अपन पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, कौन सी, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अपन इसमें पढ़ेंगे कि प्रक्षेप्य गति अपनी क्या होती है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए इसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल ये हो गया अपना नंबर 4। नंबर 4 के बाद नंबर नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आने वाला है नंबर 5। नंबर 5 अपना चैप्टर आएगा भाई, ये आएगा समतल में गति हो गया, सरल रेखा में गति हो गया। अब इसके बाद अपना अपन चैप्टर देखेंगे, सबसे अच्छा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन इसका मतलब होता है गति के नियम। ये आपका 5वां चैप्टर है, कौन सा, गति के नियम, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। अब ये अपन को देखना है कि अपन को मालूम है अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति के बारे में बात कर रहे हैं, मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मोशन मतलब अपने गति के कौन कौन से नियम होते हैं। जैसे आपको मालूम होगा अपने गति के कितने नियम होते हैं भाई, 3 नियम होते हैं, सिंपल है। तो गति का फर्स्ट लॉ, गति का सेकंड लॉ
गति का थर्ड लॉ, यानी कि गति के कितने लॉ होते हैं? अपने 3 नियम होते हैं कि गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इन तीनों नियमों को अपन को देखना है गति के, कि पहले नियम में क्या होता है, दूसरे नियम में क्या होता है और तीसरे नियम में क्या होता है। सिंपल है। फिर इसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे मोमेंटम मींस संवेग। संवेग की पूरी कहानी को पढ़ना है आपको कि संवेग कैसे कैसे होता है, और उसकी पूरी कहानी को आपको पढ़ के देना है कि किस प्रकार से संवेग आपका क्या करता है, काम करता है, और उस संवेग को आपको क्या करना है भाई, पढ़ना है। सिंपल है बात। तो ये तो आपकी संवेग वाली बातें हो गई। अब इसमें एक चीज और आएगी अपन के कि नॉर्मल जो जनरल फोर्स होते हैं वो तो आएंगे आएंगे, इसके बाद एक और आएगा, एक संगामी बल। संगामी बल, एक उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो ये अपना हो गया चैप्टर नंबर 5। सिंपल है। तो इस प्रकार से देखो अपने 5 चैप्टर हो गए। इन 5 चैप्टरों की हमने जानकारी ले ली है, किस किस चैप्टर में हमको क्या क्या बातें पढ़नी है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ रही हैं, 11th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट के अंदर जो मैकेनिक्स अपना जो पोर्शन होगा उसके अंदर ये चीजें सारी आने वाली है। ठीक है भाई। अब नंबर जो 7, अपने कितने चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर हो गए। अब अपन नंबर 6 चैप्टर की हमारी बात करने वाले हैं। तो नंबर 6 चैप्टर है अपना वर्क एनर्जी पावर, यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति। देखो आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चों के मेरे पास फोन भी आए थे, मैसेज भी आए थे कि सर क्लास 11th का जो अपना सिलेबस है वो चेंज हुआ है। तो इस कारण से मैं इसको बताने के लिए कि मैंने कहा इसके ऊपर अपन एक वीडियो बना देते हैं जिससे सारे बच्चों का ये जो भी क्वेश्चंस है खत्म हो जाए, कि पता लगे कि अपने सिलेबस में क्या क्या चेंजेज है। देखो चेंजेज कुछ नहीं है, जो अपना एनसीईआरटी पैटर्न है वो इसमें अपने स्टेट बोर्ड, राजस्थान स्टेट बोर्ड ने क्या कर दिया, इसको अपना वही की वही अप्लाई कर दिया। सिर्फ ये चेंज किया है, जैसे कि जो स्टेट बोर्ड में जो पैटर्न था सिलेबस का, उस सिलेबस के पैटर्न को चेंज करके किसमें लिया है, वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस अपना आ चुका है। ठीक है भाई। अब देखो कार्य ऊर्जा शक्ति, तो इसमें अपन को जैसे 3 चीजें अलग से ऑटोमेटिक अपन को दिख रही हैं कि क्या क्या, एक तो नंबर 1 वर्क, सेकंड एनर्जी, नंबर 3 पावर, यानी कार्य ऊर्जा और शक्ति। इन तीनों के बारे में अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है और पावर यानी कि शक्ति क्या होती है। तो इन तीनों चीजों के बारे में अलग अलग इनको अपन को डिटेल में पढ़ना है और पूरा इनका क्या देना है, एक्सप्लेनेशन देना है कि कार्य को किस किस प्रकार से यूज में लिया जाता है, कहाँ कहाँ कार्य किया जाता है, शक्ति कैसे आती है, ऊर्जा कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये सारी चीज आ गई। नंबर 7 चैप्टर जो अपना आने वाला है, नंबर 7 चैप्टर है कि हाँ, इसके अंदर जो अपना वर्क एनर्जी पावर है इसमें अपन या फिर इसमें पढ़ेंगे, या जो अपना 5th वाला चैप्टर का उसके अंदर अपन एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मींस वृत्तीय गति, ये टॉपिक और अपना बहुत अच्छा टॉपिक है सर्कुलर मोशन का, वृत्तीय गति का। ये टॉपिक भी अपन को इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है। अब जो नंबर 7 चैप्टर है अपना, ये अपना कणों के निकाय, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, ये अपना जो चैप्टर है ये नंबर 7 है कि कणों के निकाय यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या हुआ कणों के निकाय कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन यानी कि कणों के निकाय तथा घूर्णीय गति। इस चैप्टर को अपन को पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर देखो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या है, जो आपने 6 चैप्टर तक जो जो बातें पढ़ी है ना, उन सारी बातों का कुछ कुछ जो पॉइंट होंगे, कुछ कुछ जो टॉपिक होंगे, सारी चीजें इसमें आने वाली। यानी कि एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, अगर इस चैप्टर को अपन ने पढ़ लिया तो अपने जितनी भी 11th क्लास में फिजिक्स में जितनी भी टर्मोलॉजी है
टर्मोलॉजी का मतलब शब्दावली, मतलब जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी डेरिवेशन है, सारे क्लियर हो जाने जब ये अपने पास ये आ गया तो समझ लो। तो इस चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब मैं इस चैप्टर को ये कहता हूँ एक तरह से जो 6 चैप्टर का रिवीजन है, लगभग लिंक है ये 6 चैप्टरों से, कुछ ना कुछ बातें इन 6 चैप्टर की सारी बातें कुछ ना कुछ इसमें मौजूद है। ठीक है, नंबर 8 चैप्टर जो अपन का चल ही रहा है, अपन इसको भी पढ़ा रहे हैं आपको, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अपन की क्लास चल ही रही है, ग्रेविटेशन का आपको मालूम ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण कैसे करता, हमने क्लास स्टार्ट कर दी है ग्रेविटेशन की, उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। देखिए लगभग चैप्टर हम एक एक करके आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो जो चैप्टर आते जा रहे हैं उन चैप्टरों को हम लेते हुए जा रहे हैं। तो जहां भी आपको जिस जिस चैप्टर की चीजें हैं उन सारे चैप्टरों को आप पढ़ते चलिए। तो ये देखिए 8 चैप्टर हो गए, ये अपनी फिजिक्स फर्स्ट, अगर अपन डिवाइडेशन करें अलग से 11th क्लास की फिजिक्स का हम के 2 पार्टों में, तो ये फिजिक्स फर्स्ट के अपने जितने भी चैप्टर हैं, टोटल कितने हुए 8 चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड नाउ इन अवर स्टेट बोर्ड। जो अपनी आज भी स्टेट बोर्ड की क्लास में है, ये आज 8 चैप्टर ये फिजिक्स फर्स्ट के अंदर है अपने। ये तो आपका फिजिक्स फर्स्ट का सिलेबस हुआ। अब फिजिक्स सेकंड का अपन को सिलेबस देखना है, फिजिक्स सेकंड के सिलेबस में क्या क्या चीजें आने वाली है। हाँ जी, देखिए ये अपने फिजिक्स फर्स्ट हो गए। अब अपन फिजिक्स सेकंड के बारे में बात करें अपने, तो अपने फिजिक्स सेकंड का जो नंबर पहला चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 9 आता है अपना, ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देखिए इस चीज के अंदर यानी कि जितने भी अपने ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनकी अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और इसमें अपन 2-5 जो अपने लॉ हैं, नियम है नए नए, उनके बारे में सुनेंगे। जैसे इसमें अपन एक पढ़ने वाले अपना हुक का नियम, एक पढ़ने वाले अपन किसका, हुक का नियम, एक अपन पढ़ेंगे दाब, प्रतिबल, इन सब के बारे में, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार, ये सारी चीजें जो है यानी कि इसमें अपन पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिसिटी जो भी अपनी होती है प्रत्यास्था, चैप्टर नंबर 9 ठोसों के यांत्रिक गुण के अंदर अपन ये सारी बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है तरलों के यांत्रिक गुण मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके अंदर बेटा अपन पढ़ेंगे विस्कोसिटी मीन्स श्यानता, एक अलग से टॉपिक है अपना। और फिर एक इसमें नया टॉपिक और एक काफी इंटरेस्टिंग बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम अपन उसको भी पढ़ेंगे। प्रेशर क्या होता है अपन ये भी बातें देखेंगे इसके अंदर। तो ये अपन को पढ़ना फ्लूइड, यानी कि इसमें अपन बात अधिकतर किसकी करेंगे, तरल, तरल जो चीजें होंगी। और देखो तरलों के लिए अपने बर्नौली जो थ्योरम है, बर्नौली जो प्रमेय है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अपन उसकी इन बातों को पढ़ने वाले। नंबर नेक्स्ट चैप्टर है द्रव के तापीय गुण। अब देखिए ये द्रव जो अपना लिक्विड होता है वो नहीं, ये मैटर, द्रव्य के तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये अपना मैटर वाला है, जिसमें अपन आपको मालूम होगा केमिस्ट्री के अंदर भी आप देखते हो जो भी अपनी जितने भी गैसेज, आदर्श गैस समीकरण, नाम सुना ना सबने, आदर्श गैस, बस वही चीज है कि ऊष्माधारिता, ऊष्मा एंट्रोपी, एंथैल्पी, इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। तो यहाँ पर इस 1-2 चैप्टर है अपने, तो थोड़ा सा ये समझिए कि अपने इसके अंदर थोड़ी सी अपनी केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री की हम बातें करेंगे, जैसे कि होता है अपना थर्मल एक्सप्रेशन, इन चीजों को अपन को देखना है इन चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, सबसे अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मेरे को भी सबसे अच्छा लगता है, थर्मोडायनेमिक्स मीन्स ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गति के बारे में बात करेंगे कि अपना आदर्श गैस समीकरण हुआ, ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम हुआ, प्रथम नियम हुआ, ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं कि ऊष्मा गतिकी में क्या क्या होगा। अपन इसमें पढ़ेंगे ऊष्मा गतिकी के प्रक्रम क्या होता है, ऊष्मीय इंजन क्या होता है, कार्नो इंजन क्या होता है, ये सारी बातें अपन को ऊष्मा गतिकी के अंदर पढ़ने वाले हैं। सिंपल है भाई। अब अपना देखते हैं ये अपने टोटल कितने हो गए, 12 चैप्टर। नंबर 13 चैप्टर की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर अपना 13 आता है अणुगति सिद्धांत, या देखो फिर से केमिस्ट्री आ जाती है, KTG, या थोड़ी बहुत फिर केमिस्ट्री आ जाएगी, वही अपनी गैस वाली बातें आएंगी अपनी। इसमें पढ़ेंगे अपन गैसों का व्यवहार, जो अपनी अपन ने पढ़े ना 3 स्टेट होती है, ठोस, द्रव, गैस, तो बस वो गैस के बारे में अपन को KTG यानी कि अणुगति सिद्धांत
मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ अपन को गैस के बारे में कहानी को सुनना है कि विशिष्ट ऊष्माधारिताएं क्या होती हैं, ऊर्जा के समविभाजन के नियम क्या होते हैं। ठीक है भाई। नंबर नेक्स्ट दौलत, ऑक्सीलेशन, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ऑक्सीलेशन। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस भी अपन कह सकते हैं, यानी कि सरल आवर्त गति, इसको अपन ये भी नाम ले सकते हैं, सरल आवर्त गति मींस SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर के अंदर अपन को कि सरल, आप जैसे जो भी अपन ने पढ़ा ना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन पढ़ा है, उन सभी टर्म को फिर से अपन को देखना है, लेकिन किसके अंदर, सरल आवर्त गति के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको अपन अच्छे से पढ़ना है आपको, और इसको पढ़ने में भी मजा भी आएगा। ये जो लास्ट के जो दोनों चैप्टर हैं, दोनों ही चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है। जैसे एक तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर में वेव यानी कि तरंगे। तरंगे, इस चैप्टर को आप कह सकते हो, ये जो अपना चैप्टर है इक्वल टू क्लास 12th की ऑप्टिक्स, और कौन सी वाली, रे ऑप्टिक्स की। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अपना 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के दो हिस्से होंगे, एक वहां पर एक तो होगा रे और एक होता वेव। तो यह हमने जैसे कि रे बताया कि ऑप्टिक्स के अंदर एक तो रे है और एक दूसरा है अपना कौन सा, वेव। तो ये जो वेव ऑप्टिक्स वाला अपना चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर ये तरंगे, जो अपन 11th के अंदर पढ़ेंगे, 70% जो ये चैप्टर है एज इट इज आपका किसके अंदर रखा हुआ है, 12th क्लास का जो हमारा वेव वाला चैप्टर है उसके अंदर रखा हुआ है पूरा चैप्टर। इसमें अपन को तरंगों के बारे में पढ़ना है, तरंगों का जो व्यवहार होता है वो पढ़ना है अपन को, प्रगामी तरंगे क्या होती है, अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं, इन चीजों को देखना है। तरंगों का, प्रगामी तरंगों का परावर्तन क्या होगा, अपवर्तन क्या होगा, व्यतिकरण क्या होता है, ये सारी बातें इस चैप्टर नंबर 15 के अंदर अपन को पढ़ने वाले हैं। सिंपल है। तो देखिए ये अपने सेकंड फिजिक्स के जो जितने भी चैप्टर थे आपके, ये सारे चैप्टर है। तो टोटल ओवरऑल अपने पास 11th की फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर हैं, टोटल अपने पास 15 चैप्टर है। कि फिजिक्स फर्स्ट के तो अपने 8 चैप्टर हैं और बचे जो 7 चैप्टर है वो किसके हैं, फिजिक्स सेकंड के। तो टोटली अपना एनसीईआरटी बेस्ड है। आज से 3-4 साल पहले भी यही सिलेबस चलता था अपना स्टेट बोर्ड के अंदर। तो देखिए एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ने में अपने को फायदा क्या है, देखो ये तो हो गई अपनी सिलेबस की बातें। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी अपनी बातें कर लेते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस क्यों, देखो एनसीईआरटी सिलेबस इसलिए, एनटीआरसी सिलेबस पढ़ने में क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी में जो सबसे पहले तो अपना जो नीट के एग्जाम है, जो स्पेशली अपने बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट की एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान होता है। क्यों, क्योंकि जो नीट की एग्जाम है, अगर आप एनसीईआरटी को पूरा पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ ली, तो आप नीट के एग्जाम को और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से पार कर सकते हो। ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस नीट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। क्यों, क्योंकि आप इसमें एनसीईआरटी को आपने एक अच्छे से पढ़ा और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा और किया, आप नीट के एग्जाम को आसानी से पार कर सकते हो। सिंपल है। तो ये तो आपका हुआ 11th क्लास का आपका कंप्लीट सिलेबस, जो भी बातें। अब देखो एक चीज अपन ये देख सकते हैं कि कई बच्चे अपन से ये भी कह रहे हैं कि सर अपना क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी। तो देखिए ऑफलाइन क्लासेज का कोई पता नहीं है कब से स्टार्ट होती है कब से नहीं होती है, लेकिन आप आपकी स्टडी को खराब मत कीजिए। जो टाइम मिल रहा है इस टाइम को यूज में लो, जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं इन चीज़ों को पढ़िए, और जो जो जानकारी मिलती जा रही है इन सब जानकारी को आप अपनी कॉपी में, अपनी जो नोटबुक है, नोटबुक में क्या कीजिए, इनको राइट करते रहिए, जिससे आपको आगे चल के समस्या नहीं आए। क्योंकि ये कोविड-19 के कारण जो भी ये समस्याएं चल रही हैं, पता नहीं ये समस्या कब तक चले और कितना आगे तक चले। तो अपना जो ये टाइम है, ये अपना टाइम खराब हो रहा है, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए और जितना पॉसिबल हो टाइम को लीजिए, यूज में लीजिए। सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे कि जो अपने चैप्टर्स है, जैसे अपना मैंने कहा था अपनी वेक्टर की, इसके बाद वेक्टर वाली अपन एक वीडियो डालेंगे, उसमें अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उस क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ना है अपन को, और फिर उसके बाद जो भी धीरे धीरे टॉपिक चलेंगे अपने सारे टॉपिकों को अपन क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो आराम से रहिए, मस्त रहो, पढ़ाई करो, और कुछ नहीं है। ये है आप दिन भर फ्री हो, अपना स्कूल जाना, ना कॉलेज जाना, ना कोचिंग जाना, दिन भर फ्री, बिल्कुल घर पे हो, तो कम से कम 2, 3, 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए। और एक वीडियो अपन इसके लिए भी निकालेंगे आपके लिए,
कई बच्चों का मेरे पास मैसेज फ़ोन भी आए कि सर किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझ में नहीं आता। तो अपन एक वीडियो बनाएंगे पूरी पर्टिकुलर उसके लिए कि किस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हो, कैसे रह सकते हो। सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, जो भी अपनी बातें होंगी वहाँ करते हैं।